हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टडी विद स्वाति गोयल। और आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ वो टॉपिक ऐसा है कि जब भी हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो अक्सर हमें ये क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस कौन से हैं। तो क्वेश्चन है यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करने की, है ना। जब हम किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें इस तरह के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते ही हैं, जिसमें एक हमें डिजिट दी होती है और उसकी बड़ी सी पावर कर दी जाती है और फिर हमसे पूछा जाता है कि फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो अब इतना टाइम नहीं होता कि हम ऐसे करें कि हम इनकी प्रोडक्ट पावर 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 कैलकुलेट करते रहें। इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें रिक्वायरमेंट होती है एक ऐसी ट्रिक की जिससे ये काम बस हम कुछ ही सेकंड्स में कर दें। तो आज मैं उसी मेथड को, उसी ट्रिक को डिस्कस करने जा रही हूँ, जिससे आपके सामने नेक्स्ट टाइम जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन को ना छोड़ें और आप इस क्वेश्चन को 100% जल्दी से जल्दी करके आएँ। तो चलो देखते हैं कैसे करना है ये क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट इन 337 रेज टू द पावर 337। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट प्लेस डिजिट इन 3127 रेज टू द पावर 173। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 729 की पावर 59। तो तीनों क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं। मैं आपको दो क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगी और थर्ड क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें और उसका आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलो शुरू करते हैं, क्या करना है। देखो, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं 337 रेज टू द पावर 337। इसमें जैसे उसने हमें कहा है कि यूनिट डिजिट क्या है ना, यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस पर आने वाली डिजिट क्या आएगी वो हमें बताना है। देखो, यूनिट प्लेस मतलब 1, 10, 100, यानी जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो वन प्लेस, यहाँ इस वन प्लेस पर आने वाली डिजिट के बारे में हमें बताना है कि वो क्या होगी। तो जब हमें वन प्लेस और यूनिट प्लेस की बात की जा रही है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा 337 पर फोकस ना करके उसके यूनिट प्लेस पर जो डिजिट लिखी हुई है केवल उसी पर ही फोकस करेंगे। तो इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 7 है। यूनिट प्लेस डिजिट इन 337 क्या है, वो है 7, राइट। तो अब हमें क्या देखना है, क्योंकि हमारा फोकस केवल और केवल इसी डिजिट पर रहेगा, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो जो यूनिट प्लेस पर डिजिट आती है उसी की हम पावर्स को कैलकुलेट करके फाइनली यूनिट प्लेस की डिजिट का आंसर वही देता है। तो हमें 7 पर फोकस करना है। अब हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि 7 की कितनी पावर्स हम करें कि जब हम पावर कैलकुलेट करें तो यूनिट प्लेस पर आने वाला आंसर 1 हो। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे 3 है, 3 की पावर अगर हम कितना कर दें, 1 कर दें तो 3 मिलता है, 2 कर दें तो 9 मिलता है, 3 कर दें तो 27 मिलता है, यूनिट प्लेस पर कितना है, 7। और अगर हम 3 की पावर 4 कर दें तो 81 और यूनिट प्लेस पर कितना है, 1। तो जैसे 3 की पावर 4 करके 81 आंसर आया और यूनिट प्लेस पर 1 मिला, ऐसे ही हमें ये पता करना है कि 7 की कितनी पावर हम करें कि यूनिट प्लेस पर 1 ही आ जाए। ऐसा चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे 7 हो, 7 हो, 9 हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपको ये देखना ही होता है कि जो हमारी यूनिट प्लेस पर डिजिट होती है उसकी हम कितनी पावर कर दें कि पावर करने पर यूनिट प्लेस पर 1 बनना चाहिए, यूनिट बनना चाहिए। तो इसी तरीके से जैसे 3 की पावर 4 है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या पता लगेगा कि 7 की पावर भी 4 करने पर ही उसकी यूनिट प्लेस पर आंसर कितना आता है, 1 आता है, राइट। तो इस तरीके से आपको पता है कि अगर हम 7 की पावर 4 कर दें तो यूनिट प्लेस पर जो आने वाली डिजिट है वो 1 है। तो यहाँ से हमें आइडिया मिल गया कि जो 337 की पावर है इसको हमें 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना है, राइट। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए 337 को। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस डिजिट इन 7 रेज़ टू द पावर इज़ 1। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए
हमें इस फोर से इस पावर को डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि हम इसको ब्रेक करके ये लिख देंगे कि अगर पावर 4 करते हैं तो भी 1 आता है, अगर पावर 4 की पावर 4 4 4 या 16 कर दें तो भी 1 मिलेगा। यानी अगर हम 4 की मल्टीपल्स में पावर को करेंगे तो आंसर हमेशा यूनिट डिजिट पर 1 ही आता रहेगा। तो इसीलिए आपको जो भी पावर है, जितनी बड़ी पावर है, उसको 4 से डिवाइड करके 4 का मल्टीपल पता करना है। तो 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो 4 8 जा 32, 1 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर 1 बचता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये वाली पावर कैसे लिखनी है? आपको ये वाली पावर ऐसे लिखनी है, 337 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 84 इंटू 337। ठीक है। अगर किसी का पावर रूल स्ट्रॉन्ग है तो उसको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या किया है। देखो, पावर की पावर मल्टीप्लाई करें तो जो भी पावर आई है उसमें +1 करना है, तो 337 है ना। 4 इंटू 84 करते हैं तो 336 मिल जाएगा, और +1 ये, यानी 337 पावर को हमने ब्रेक करके ऐसे लिख लिया। इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ? इससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि 7 की पावर 4 होनी है तो यूनिट डिजिट 1 मिलेगी, यूनिट प्लेस पर डिजिट 1 मिलेगी, और फिर 1 की तो कितनी भी पावर करते चले जाओ, फाइनली 1 ही आना है। तो जो इतना इतना प्रोडक्ट है उसकी जो यूनिट प्लेस की डिजिट है वो हमेशा 1 ही आएगी, गारंटेड। अब बचता है इंटू 337, राइट। तो जब आपके सामने यूनिट प्लेस डिजिट 1 है और उसकी यूनिट प्लेस डिजिट 7 है, तो 7 इंटू 1, इसकी यूनिट प्लेस डिजिट कितनी है? इसकी यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो है 7, राइट। तो इसकी यूनिट प्लेस डिजिट 1 है, इसकी यूनिट प्लेस डिजिट 7 है, तो 1 इंटू 7, आंसर इज 7, राइट। तो यूनिट प्लेस डिजिट इन 337 रेज टू द पावर 37 क्या आएगी? 7 आएगी। ठीक है। आपको अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हम फिर से एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है, हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अच्छी बात यह है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3127, इसमें भी यूनिट प्लेस पर जो आने वाले डिजिट है वो 7 है। तो यहाँ पर हमें अब लर्न है कि 7 की पावर अगर 4 करें तो आंसर यूनिट प्लेस पर 1 ही आना है। तो इसका मतलब ये जो 173 है इसको भी हमें 4 के मल्टीपल में ब्रेक करके क्वेश्चन को कर लेना है। तो कैसे करें? नेक्स्ट, तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3127 रेज टू द पावर 173, और इसमें हमें बताना है कि जब हम इस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी यूनिट प्लेस पर आने वाली डिजिट क्या होगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 4 से इसकी पावर 173 को डिवाइड किया और आंसर आया ये। इसका मतलब हमें इसे कैसे ब्रेक करके लिखना है, 3127 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 127 इंटू 3127। ठीक है। यानी इसका अगर हम प्रोडक्ट करें तो 170 सॉरी 43, यानी अगर हम इस पावर को प्रोडक्ट करेंगे तो 172 पावर तो यहाँ से हो जाएंगी और एक पावर यहाँ से हो जाएगी, तो टोटल पावर 173 ही रहेंगी। तो हमने 173 पावर को इस तरीके से ब्रेक करके लिख लिया। इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ? इससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि अब हमें यहाँ पर पता है कि यूनिट प्लेस डिजिट इन, इसमें क्या है, इसकी यूनिट प्लेस डिजिट है 1 और इसकी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट इज इक्वल्स टू 7। तो इसकी भी 1 है और इसकी 7 है। लास्ट क्वेश्चन की तरह 1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 7। तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या होने वाली है? यूनिट प्लेस डिजिट होने वाली है 7, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ ही सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं ये आपको सजेशन दूंगी कि आप इस क्वेश्चन को अपने आप से करने की कोशिश करें। तब तक मैं इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करूँ और उसके बाद अब अपना आंसर मैच करें।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट प्लेस डिजिट इन 7 to 9 रेज़ टू द पावर 59। इससे पहले के जो दो क्वेश्चंस थे उन दोनों क्वेश्चंस में यूनिट प्लेस पर आने वाले डिजिट थी 7 और 7 की पावर 4 टाइम्स करके उसका जो आंसर आता है उसकी यूनिट प्लेस पे आंसर होता है 1। लेकिन यहाँ पर अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि 9 की कितनी पावर की जाए कि जो उसका यूनिट प्लेस पर डिजिट बनेगी वो 1 बनेगी। तो बहुत सिंपल आंसर है, 9 9 जे 81, 9 की पावर 2 करते हैं तो 81, यूनिट प्लेस पर 1 बनता है 2 पावर्स में। तो इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि 59 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, कितने से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 729 रेज़ टू द पावर 2 और कितना 2 2 ज़ा 4, 2 9 जा इंटू 729, राइट। यानी ये तो पावर प्रोडक्ट करके आंसर देगी 58, यानी 58 प्लस 1 59, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि यहाँ की जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो तो 1 होगी और इसकी जो यूनिट प्लेस डिजिट होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 9 और 1 इंटू 9 एंड आंसर इज़ 9। तो यूनिट प्लेस डिजिट इज़ 1 इंटू 9 दैट इज़ 9, ठीक है। तो इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी पावर आपके सामने हो, आप इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए और उस क्वेश्चन को जस्ट कुछ ही सेकंड्स में करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसी तरीके के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिनको मैं अभी डिस्कस करूँगी। आई थिंक आपको ये 3 क्वेश्चन तो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके लिखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सबसे मुझे सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू।